और अब फिक्र कोरोना संक्रमण की। देश में एक बार फिर डेली न्यू केस का आंकड़ा 2.5 लाख के पार रहा है। लेकिन इसके साथ ही तीसरी लहर में पहली बार देश में कोरोना के डेली न्यू केस का आंकड़े में कमी आई है। कल और आज यानी 16 और 17 जनवरी को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी 24 घंटे के आंकड़ों को देखें तो करीब 13,000 केस कम मिले हैं। इस छोटी सी राहत के साथ एक और अच्छी खबर यह भी आई है कि तीसरी लहर को लेकर हुई सबसे विश्वसनीय भविष्यवाणी में थोड़ा अपडेट हुआ है। अपडेट तीसरी लहर के पीक और संक्रमण के आंकड़ों में हुआ है, जिन्हें सुनकर जानकर राहत महसूस हुई है। ध्यान दीजिएगा, आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणींद्र अग्रवाल, जो कि पहले भी अपने सूत्रा मॉडल से सही प्रेडिक्शन करते आए हैं, उन्होंने अपने सूत्रा गणितीय मॉडल के आधार पर तीसरी लहर के पीक को लेकर अनुमान में बताया है कि देश में तीसरी लहर का पीक 23 जनवरी तक आ जाएगा। पहले पीक में संक्रमितों की संख्या 7 लाख से भी ज्यादा आने की आशंका थी, लेकिन अब जिस हिसाब से संक्रमण की रफ्तार स्टेबल होती दिख रही है, उस हिसाब से पीक पर किसी भी हाल में 4 लाख से ज्यादा केस नहीं आने का अनुमान है। इसके अलावा पहले अनुमान यह था कि जनवरी के अंत में पीक आएगा और मार्च तक तीसरी लहर खत्म हो जाएगी, लेकिन अब तीसरी लहर के फरवरी में ही खत्म होने जाने की उम्मीद है। भारत में कोविड हमारे अंदाज से फरवरी के अंत तक लगभग समाप्त हो जाएगा। और जब पैंडेमिक की नेचर होता है कि जितनी तेज़ी से अगर वो फैल रहा है तो इसका मतलब बड़ी तेज़ी से जनसंख्या में इन्फेक्शन हो रहा है। और इसका दूसरा अर्थ ये भी है कि ऐसे व्यक्ति जो कि इन्फेक्टेड नहीं हैं, उनकी संख्या बड़ी तेज़ी से कम होती जा रही है। और ये तेज़ी से संख्या कम होकर इतनी कम छोटी हो जाती है कि उसके बाद संक्रमण को फैलने के लिए लोग ही नहीं मिलते और इसलिए उसकी संख्या बड़ी तेज़ी से फिर गिरती है। इस बीच आपको बताना चाहेंगे, प्रोफेसर मणींद्र अग्रवाल ने अपने गणितीय मॉडल के आधार पर दूसरी लहर के दौरान जो अनुमान बताए थे वो काफ़ी सटीक रहे थे, और इस बार भी उन्होंने जो अनुमान जताए हैं वो सही होना शुरू हो गए, जिनका सबूत दिल्ली और मुंबई में देखने को मिल रहा है। मुंबई में गिरने लगा कोरोना मीटर, क्या पीक गुजर गया? दिल्ली में लगातार घट रहे केस, क्या पीक गुजर गया? कोरोना की तीसरी लहर में जिस तरह हर दिन संक्रमितों के आंकड़े और संक्रमण की दर सुरसा के मुंह की तरह बढ़ने लगे थे, उनमें अब थोड़ी राहत दिखाई देने लगी है। खास तौर पर दिल्ली और मुंबई में गिरता ग्राफ कोरोना काल में गुड न्यूज की ओर इशारा कर रहा है। दिल्ली में 13 जनवरी को कोरोना के डेली केस ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, लेकिन उसके बाद से हर दिन लगातार नए केस का आंकड़ा कम होता गया और इसे दिल्ली में कोरोना की मौजूदा लहर का पीक ओवर माना जा रहा है। मतलब अब हर दिन धीरे धीरे केस कम होने लगेंगे। दिल्ली में देखो चौथा दिन है जो लगातार जो डाउन जा रहे हैं, और मैंने पहले भी बताया था इसकी एडवांस इंडिकेशन उसी से आ गया था कि जो हॉस्पिटल एडमिशन थे, भाई एडवांस इंडिकेटर होता है हॉस्पिटल में एडमिशन के साथ। हॉस्पिटल में एडमिशन की बढ़ने वाली रफ्तार रुक गई थी, तो हॉस्पिटल में एडमिशन बढ़ नहीं रहे, तो इसका मतलब थोड़े दिनों में रेट कम होने वाला है और कम हो चुका है। दिल्ली की तरह ही संक्रमण के घटते आंकड़े मुंबई में भी राहत दे रहे हैं। मुंबई में 13 जनवरी से केस लगातार घटना शुरू हो गए थे और जिस तरह का ट्रेंड दिख रहा है वो मुंबई में पीक गुजर जाने की ओर इशारा कर रहा है। बता रहा है कि ओमिक्रॉन की वजह से आई संक्रमण की नई लहर ढलान पर है। मुंबई और दिल्ली में पीक को लेकर आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणींद्र अग्रवाल ने गणितीय मॉडल के आधार पर अनुमान जताया था कि 15 जनवरी तक यहां पीक ओवर हो जाएगा, और वैसा ही देखने को मिला। और उनके गणितीय अनुमान के मुताबिक महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात में संक्रमण के मामले 19 जनवरी तक पीक पर होंगे। हरियाणा में 20 जनवरी, कर्नाटक में 23 जनवरी, तमिलनाडु में 25 जनवरी और आंध्र प्रदेश में 30 जनवरी तक पीक ओवर हो जाएगा। अभी कोई राज्य, बड़ा राज्य में निश्चित रूप से कोई अभी पीक को पार नहीं किया है, लेकिन अगले एक हफ्ते में कई राज्य हमारे अनुसार अपनी पीक को पार करेंगे। उनमें बिहार, उत्तर प्रदेश या कई अन्य राज्य भी शामिल हैं।
मतलब ये कि जनवरी खत्म होते होते कई राज्यों में पीक ओवर हो जाएगा और फरवरी बीतते बीतते देश में कोरोना की तीसरी लहर का कहर बहुत कम हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वायरस खत्म हो जाएगा। संक्रमण और बीमार पड़ने का खतरा तब भी बरकरार रहेगा, लेकिन मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जितना आज जरूरी है, उतना पीक ओवर होने के बाद भी जरूरी रहेगा। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।